राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल वृद्ध पेंशनरों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में क्षेत्रीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजधानी भोपाल में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल वृद्ध पेंशनरों द्वारा वृद्ध पेंशनरों ने भविष्य निधि संगठन कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल पर प्रदर्शन कर 4 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण करवाने हेतु क्षेत्रीय आयुक्त भविष्य निधि संगठन कार्यालय भोपाल पर प्रदर्शन कर श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा। भोपाल से MG सर्वर की रिपोर्ट। पेंशनर लड़के लेगा 2014 में पार्टी प्रधानमंत्री महोदय ने न्यूनतम पेंशन के लिए बोला था कि कम से कम 1000 पेंशन मिलेगी, लेकिन ये EPF गड़बड़ कर रहा है। वो भी नहीं, ये जो है नए कानून नए बहानेबाजी बना के ये बोल रहा है किसी को 500 दे रहा है, किसी को 700 दे रहा है। नहीं साहब, 18 साल में आप रिटायर नहीं हुए इसलिए आपको इतनी पेंशन कम मिलेगी, रिड्यूस पेंशन मिलेगी। ये बदमाशी कर रहे हैं अपने आप से। पैसा भरपूर है, 8 लाख हज़ार करोड़ रुपये जो है पैसा इनके पास है। हमने RTI लगा के पूछा है। ये आराम से हमारी जो डिमांड है 7.5 प्लस DA की जो मांग है वो आराम से ये दे सकते हैं। 7.5 में 9000 प्लस D भी दे सकती है, पर ये भी वही पेंशन के पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है आपके पास तो आप जो है बजट प्रावधान रखिए। आपने जो बोला भैया EPF ने ऑर्डर निकाला, हमने पहले 417 हमारा वेतन से कटता था पेंशन फंड के लिए। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक राव जी के निर्देशानुसार भारत के समस्त EPF कार्यालयों पर 12 जनवरी 2024 को आंदोलन नोटिस सौंपा जाएगा क्षेत्रीय कमिश्नर को। अब लोग करीब 8 साल से पेंशन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में पेंशनर को पेंशन मिल रही है वो 200 रुपये से लेकर 2500 तक मिल रही है। महंगाई के इस भीषण महंगाई के इस दौर में 200 रुपये से 2500 तक पेंशन मिल रही है। 2 वृद्धजनों का कैसा गुजारा होगा, होना असंभव है। आप गुजारा छोड़िए, वृद्धावस्था में आए दिन वृद्धों को कोई ना कोई तकलीफ बीमारी होती है, उनको उचित इलाज करवाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। पेंशन इतनी कम मिलती है कि पेंशन के अभाव, पैसे धनराशि का अभाव में हमारे बहुत से पेंशन साथी स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। हम लगभग 7-8 वर्षों से अपने दिल्ली में भी कई प्रोग्राम किए हुए हैं, आंदोलन किए हुए हैं, और अभी हाल ही में हमने 7 दिसंबर 2023 को दिल्ली में रामलीला मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन किया। हज़ारों की तादाद में वहाँ ऑल ओवर इंडिया से पूरा पेंशन इकट्ठा हुए थे, और माननीय श्रम मंत्री के निर्देश पर हमने जो है हमारा जंतर मंतर पे कम्युनिकेशन और आमरण से चल रहा था। उन्होंने बोला आप लोगों की समस्याओं का हम जल्द से जल्द निराकरण करने जा रहे हैं। आप लोग अपना इस आंदोलन जो है वो बंद कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। लेकिन हमने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया हुआ है। अभी भी हमारा जो है यह ज्ञापन देने के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले केंद्र सरकार कम से कम न्यूनतम पेंशन जो हमारी मांग है 7,500 प्लस DA, और पेंशन धारक पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अच्छी मिलना चाहिए। तीसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हो रहे हैं, 2 आदेश हुए 4/10/16 में, 4/22 में भी हुए हैं, जिसमें स्पष्ट ऑर्डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि जिसका जैसा बेहतर है उस हिसाब से उसको जो है उच्च वेतन का लाभ दिया जाए, पेंशन का लाभ दिया जाए। लेकिन EPF द्वारा जो है ये तोड़ मरोड़ के जो है वो लोगों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसका भी हमने मांग की है कि भाई आप जो कोर्ट के आदेश है उस हिसाब से जो है पेंशन का जो है भुगतान होना चाहिए। चौथा, EPS 95 जो ये योजना लागू हुई है ये 1995 से हुई है। इसके पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी हम मांग कर रहे हैं या तो उनको इसमें समावेश किया जाए EPS 95 में, या फिर उनको 5000 कम से कम पेंशन दी जाए। ये हमारी मांग चल रही है, हम मांग कर रहे हैं। और यहाँ हम जो बता रहे हैं आज विरोध हम तो कर रहे हैं, यहाँ 1995 में जो ये EPS 95 स्कीम आई, यही EPF ने अच्छा जनवरी 96 में प्रचार किया समाचार पत्रों के माध्यम से कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट से बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और इसमें कुछ नहीं किया। हम लोग को जो आज 15-20 साल होगा हमको पेंशन लेते हुए, हमको जो 2500 पेंशन मिल रही है, 2000 मिल रही है या 1500 मिल रही है, उससे एक पैसा है ना कोई DA उसको पड़ रहा है, 1500 मिल रही है, 1000